So welcome you guys. This is RJ Jorita और आपने ट्यून इन किया है in hashtag the blue mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artists Allowed. And I'm super excited, super eager. Like मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं क्या-क्या सवाल पूछने वाली हूँ. Like there are a lot of thoughts going on in my mind because I'm so excited to welcome this amazing singer, incredible singer जिनकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचती है. We have with us Ami Mishra. Welcome, Ami. How are you? I'm doing great. How are you? Thank you. So, आपके गाने इतने खूबसूरत है. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और आपने काफी बार कॉन्वर्सेशंस किए हैं गानों के थ्रू. अभी मैं रियल में आपसे सवाल पूछने वाली हूँ. कब आपको पता चला कि आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक में? जब मैं ग्रेजुएशन में था, आई फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, जब मैंने पहली बार किसी स्टेज में खड़े होकर परफॉर्म किया था. सो वहां से स्टार्टिंग में तो देखिए थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग में चले जाते हैं कि आपको कॉलेज में पूरे सब जगह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है. सो ग्रेजुएशन तक, इनफैक्ट माय पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी की सारी चीजें बहुत ही ऐसे लाइट मोड में ही थी, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो. मैं आई मूव्ड इन इंदौर फॉर माय एमबीए. सो वहां पे मेरा कॉलेज बैंड था. वहां पे हम लोग मेरा मेरा एक फ्रेंड है, लाइक ही वाज वन ऑफ द गाइज, लाइक जिसने मुझे गिटार सिखाया और काफी म्यूजिक मुझे सिखाया. और उसके साथ में मेरा एक कॉलेज बैंड हुआ करता था. और उस बैंड के बाद हम कॉलेज इवेंट्स और दूसरे कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स, रॉक बैंड कॉम्पिटिशन्स होते थे उस समय इंदौर में काफी, तो उसमें पार्ट लिया करते थे. देन आई प्लेस्ड इन माय थर्ड सेम. और उसके बाद मैंने जॉब बहुत ज्यादा दिन तक तो की नहीं है किसी भी कंपनी में, बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहा हूँ. सो पूरा सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर खत्म होने के बाद फिर आई फाउंड लाइक कॉर्पोरेट जॉब वेरी टफ. सो फिर काफी कंपनीज ज्वाइन करना, फिर उसको छोड़ देना, फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद फाइनली आई रियलाइज्ड कि मुझे म्यूजिक करना चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन अ रेस्टोरेंट इन इंदौर. वाओ, मतलब इस पर एक मूवी बन सकती है. आपकी स्टोरी जो है ना टाइप करके दे देना, इस पर एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म बन सकती है. कौन से हीरो को लगता है इस पे काम करना चाहिए? आप खुद काम करोगे आपकी लाइफ की इस मूवी में? नहीं, मुझे एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं आती है. मैं अपने वीडियोस में भी नहीं आता हूँ ज्यादा. I love to sing once for Ranbir Kapoor in Bollywood for sure. Wow, I hope that happens soon because आपकी आवाज सही में उन्हें सूट करेगी. और आपकी कहानी, even I was picturing कि आपकी स्टोरी कौन प्ले कर सकता है अच्छे से, then it's रणबीर कपूर. So एक बहुत ही आपने एक अलग स्टोरी मुझे सुनाई. अब तक जितने मैं सिंगर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे माहौल होता है म्यूजिकल, बचपन से पता होता है, एंड देन करियर स्टार्ट हो जाता है. लेकिन आपकी ऐसे घूम घूम के इस फील्ड में आई हुई स्टोरी है. तो कब आपको लगा ही नहीं, हिम्मत का काम होता है कि आपने एमबीए किया होता है, आप एक जॉब कर रहे होते हैं, यू हैव टू क्विट दैट एंड सिंग इन अ रेस्टोरेंट, वहां से शुरुआत करनी होती है आपको. तो कैसे हिम्मत बढ़ाई आपने? व्हाट वेंट इन योर माइंड? वो फेस काफी टफ था टू बी ऑनेस्ट. मतलब मेरे फैमिली से भी काफी प्रेशर था कि मैं किसी भी कंपनी में समय जॉब नहीं कर रहा था. और माय फादर वाज फ्यूरियस कि इतना सारा हमने लोन लिया हुआ है तुमको पढ़ाने के लिए और तुम एट द एंड जॉब नहीं कर रहे हो. सो वो फेस था जब. बट अब एक बार आप इवेंचुअली आप जब डिसाइड कर लेते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, फिर धीरे धीरे वो रास्ते बन ही जाते हैं. सो देयर इज अ गाय, एक भैया है मेरे, उनकी प्राइवेट पार्टी में उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार कि ये सिंगर अच्छा है, तू हमारी पार्टी में प्ले करने आना. तो आई वेंट टू हिज पार्टी एंड मैंने एक कुछ हाफ एन आवर का एक सेट प्ले किया. फिर मैं सोच रहा था कि हम जॉब नहीं करनी है, म्यूजिक करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं. तो आई कॉल्ड दैट भैया अगेन कि भैया मैं एक जॉब देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे एज ए सिंगर गिटारिस्ट अगर कहीं किसी भी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाए. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया, फिर मैं वहां पे गया, उन्होंने मुझे हायर किया और फिर मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडेज वहां पे जाता था और प्ले करता था शाम को. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Yeah, and you were noticed. तो आपके पहले गाने के बारे में हमें बताइए. How you were noticed? आपको वो गाना कैसे मिला? हाँ हंसी बन गए, it's like my favorite song. So background story क्या है? और ये गाना भी मैं जरूर सुनना चाहूंगी आपसे. डेफिनेटली. सेम ड्यूरेशन में जब मैं होटल में प्ले करता था तो देन मतलब जब हमारा कॉलेज बैंड था तो हम ओरिजिनल म्यूजिक बनाते थे. कवर्स तो करते ही थे बट ट्राई करते थे कि कुछ अपना भी गाना बनाए. सो उसी ड्यूरेशन में अब बैंड डिसबैंड हो गया. बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने अपने थोड़े अपने खुद के सॉन्ग्स पे वर्क करते रहना चाहिए. देन आई मेट कुणाल ऑन ऑर्कुट, कुणाल वर्मा, ही इज अ वेरी फेमस लिरिक राइटर नाउ.
सो कुणाल और मैं मिला उनसे और उन्होंने मुझे कुछ लिरिक्स सेंड किए, तो उसमें हंसी बन गए का पूरा एक पैराग्राफ था. देन आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई कंपोज दैट सॉन्ग एंड आई जस्ट रिकॉर्डेड इट ऑन माय फोन ओनली. और फिर मैं अपने काम पे लग गया. लाइक मैं भूल भी गया मैंने ऐसा कुछ किया. फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, फिर वन ऑफ माय फ्लैटमेट्स he came after his job, तो I played that tune to him, तो he was like हाँ अच्छा है, मतलब catchy है. उसका उतना, he was like into metal and very hard rock scene. Okay. So उसने बोला हाँ अच्छा लग रहा है. So ऐसे मैंने कुछ 4 या 5 सॉन्ग्स वहां पे कंपोज किए थे. देन आई और फिर मैं मुंबई आया 2014 में, और बहुत ही कम टाइम में आई गेस मैं लोगों से मिलना स्टार्ट किया मैंने मुंबई में, और बहुत ही कम टाइम में मेरे को मुकेश जी से मिलने का मौका मिला. और पहली बार जब हमने उनको ये गाना सुनाया तो ही पिक द सॉन्ग इन मूवी. वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड मतलब ये गाना कितने बार भी सुनो ना, इट्स नॉट इनफ. सो मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी. आई एम सो लकी दैट आई एम एबल टू हियर इट राइट नाउ फ्रॉम यू. हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए. ओ हाँ तेरे ना तेरे ना. हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे. हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए. हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए. ओ डरना. Wow, it was so beautiful. You know, I think I can lose track of time listening to this song. मतलब पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है. And thank you so much for singing this song for us. It's beautiful. Like I'm short of words. इतनी बातें मैं हर रोज करती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल कोई words याद नहीं आ रहे to describe how beautiful I feel after listening to this song. You know, एक पता नहीं इमरान हाशमी की मूवी के बारे में ऐसा हमेशा कहा जाता है कि भले मूवी अच्छी ना हो, कुछ स्टोरी अच्छी ना हो, लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे होते ही है. एंड you know, your song really was that song that really made that entire movie looked beautiful. So thank you so much for that song once again. कोई एक म्यूजिक इंडस्ट्री से जिसे आप इंस्पिरेशन मानते हो या आइडल मानते हो? आतिफ असलम जब इनिशियली म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके गाने आना स्टार्ट हुए थे, तब वो एक मुझे बहुत ज्यादा, मैं काफी अट्रैक्ट हुआ था उनकी आवाज सुन के, कि वो एक अलग किस्म की आवाज लेके आए थे, एक अलग सी रूहानियत है उनकी आवाज में. और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे. मतलब आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आतिफ असलम्स वन सॉन्ग आदत, कि मुझे वो गाना गिटार पे गाना था. सारे कई ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जिनकी लाइफ में वो गाना बहुत ज्यादा मतलब एक खास जगह रखता है जी. तो वो गाना जब आया तो मुझे लगा कि मेरे को गिटार बजाना चाहिए, बिकॉज आतिफ असलम यूज्ड टू प्ले एंड सिंग दैट सॉन्ग ऑन द गिटार, नो. सो this is how it started. Like initial inspiration is Atif Aslam. So this one question आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब आप परफॉर्म करते हो, एक स्टेज फ्राइट जो होता है, काफी सारे लोगों को एक स्टेज फियर होता है कि पता नहीं लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो उसके साथ कैसे डील करना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे आर्टिस्ट के साथ पहले गाने तक, जब आप स्टेज में जाते हो और आप पहला गाना परफॉर्म करते हो, उसके पहले और पहले गाने परफॉर्म करने तक एक थोड़ा सा आपके अंदर फियर तो होता ही है कि आप कैसे क्राउड के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे एंड एवरीथिंग. बट एक बार जब आप धीरे धीरे स्लो में चले जाते हो, देन इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर एन आर्टिस्ट बीइंग ऑन स्टेज.
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि जो नॉन सिंगर्स होते हैं वो बाथरूम सिंगर्स होते हैं, राइट? लेकिन क्या सिंगर्स बाथरूम में सिंगिंग करते हैं? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। क्या सही में आप भी बाथरूम सिंगर हो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। Lucky, I think your neighbors must be quite maybe इनफैक्ट quite. लाइक वहां से ही चीजें स्टार्ट होती हैं, बाथरूम से, अपने फ्रेंड्स के सामने से, कि लाइक आपको बस गाना होता है और एक अलग सा एक रिवर्ब और इको होता है बाथरूम्स में, तो आपकी आवाज एनीवे आपको अच्छी लगती है। आप अगर ऐसे नॉर्मल कमरे में गाएंगे तो हो सकता है आपको अपनी आवाज अच्छी नहीं लगे, बट बाथरूम्स में जनरली आवाज थोड़ी सी गूंजती है, इको होता है, तो वो आपको लगता है कि वो ये अच्छा लग रहा है। तो लोग जनरली मेरे ख्याल से बाथरूम में इसलिए गाते हैं। जी, सो यू नो प्रोफेशनल सिंगर्स भी बाथरूम में गाते हैं, इसका मतलब तो मुझे लगता है नेबर्स काफी खुश होते होंगे कि अरे आज मतलब मुफ्त का परफॉर्मेंस हमारे लिए है। नहीं, हर किसी की अपनी अलग पर्सनालिटी, फिर भी लोग आपको अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं। सो बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमारे साथ कनेक्टेड है, बिकॉज हर कोई अभी जान चुका है ना अपनी जगह वो बना सकते हैं, तो एक चैलेंज तो होता ही है उसमें। मैसेज क्या देना चाहोगे वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो कहीं ना कहीं हासिल कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको एक स्पेसिफिक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना होगा। आप अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकली ट्रेन म्यूजिशियन नहीं हूँ, बट अगर आपको अपने अंदर बिलीव है तो आप वो कर सकते हो, और ट्राई करिए कि आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए गाने, आर्ट बनाएं। It's a wonderful point and point to be noted down. All the independent artists out there जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपके खुद के इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स इतने प्यारे, कौन सा गाना आप हमें सुनाना चाहोगे इस वक्त? मेरा पहला इंडिपेंडेंट रिलीज है, इट्स कॉल्ड जाओ ही ना तुम, एंड आई हैव रिलीज्ड इन 2019 आई गेस। हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही न तुम। हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही न तुम। हाँ, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं सनम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही न तुम। हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही न तुम। हाँ, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं सनम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही न तुम, जाओ ही न तुम, जाओ ही न तुम, जाओ ही न तुम। और मैं भी कहूंगी आपसे कि जाओ मत, बिल्कुल कहीं मत जाओ, बिकॉज बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारे गाने आपसे सुनने। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड जैसे कि मैंने वाइल को कहा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फिलहाल दे आर लाइक यू नो रियली रियली बिलीविंग इन देमसेल्व्स, और बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने बनाते हुए हर कोई आगे बढ़ रहा है। एक ऐसे ही अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फिलहाल हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, अपना गाना आपको सुनाएंगे। सो I welcome Shubham Bharti. So Shubham Bharti is going to be with us. Hi, Jyotina. So are you shy today या फिर आप अपने एलिमेंट में आ चुके हो? I'm very excited, first of all. Thank you so much for the opportunity. Hi, Ami sir. Big fan. Hi Shubham, thank you so much. How are you? I'm good. How are you doing? I'm doing great, thank you. अमी हमारे साथ है, क्या सवाल पूछना चाहोगे? You just said you're a big fan, so I'm sure you have a lot of questions in mind. क्या बात पूछना चाहोगे आप? Yes, absolutely. मेरे को एक छोटी सी बात ये पूछनी थी सर, कि जैसे इंडिपेंडेंट सिंगर बनने में वैसे अब तो काफ़ी खुल गया है कि हम खुद से गाना बना के स्पॉटिफाई पर अपलोड कर सकते हैं, एप्पल म्यूजिक पर अपलोड कर सकते हैं। पीपल रिलेट टू इट, एंड इफ दे लाइक इट तो इफ दे रिलेट टू इट दे लाइक इट, एंड दे शेयर एंड एवरीथिंग। बट कितना मुश्किल है सर कि खुद के गाने लिख कर, और लाइक यू नो कमर्शियली भी एक बैकग्राउंड है, उसके बाद ना होना, या फिर अगर कमर्शियली बैकग्राउंड नहीं भी है और साथ में आप एज एन इंडिपेंडेंट एक छोटा सेटअप अपना खुद से प्रोड्यूस करके कर रहे हैं, तो वो कितना आपको मुश्किल आई उसमें, लाइक, एंड कैसे आप खुद को इसमें रखते हैं? I'm not a producer, I'm not a music producer first. Like मेरा I have a few friends जो मेरे लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं. I can guide them कि मुझे ऐसा म्यूजिक चाहिए. राइट। And but
द टफेस्ट पार्ट आई गेस कि अपना म्यूजिक खुद को पसंद आना बहुत जरूरी राइट, करेक्ट, है ना। उस जोन तक जाना कि हाँ मैंने जो बनाया है ये अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब जब तक वो आपको पसंद नहीं आएगा लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लाइक दिस इज द टफेस्ट पार्ट कि आप अगर कोई बना रहे हो और आप उस पे अगर वाइब नहीं कर पा रहे हो तो करेक्ट, वहां करेक्ट, मेहनत करना ओ दिस इज द लाइक पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत काम करने की जरूरत है। राइट, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है कि अब किसी प्रोड्यूसर को ये बताना कि आपके दिमाग में ये साउंड्स हैं और ऐसा मन में सोचा हुआ है, लाइक कॉम्पोजिशन। हाँ, राइट, वो बहुत मुश्किल होता है। काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब मैं ऐसा कई बार ही हो रहा है, 2-3 या सॉन्ग्स मेरे ऐसे हैं कि मैं उनको प्रोड्यूस करता हूँ और कुछ दिनों तक सुनता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ और करना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन में कई बार गाने फंसे हुए रह जाते हैं, तो वो एंड चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। जब आपको राइटर ब्लॉक या कॉम्पोजिशन ब्लॉक होता है तब आप क्या करते हैं? लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने मुखड़ा लिख लिया बट अंतरा नहीं मिल रहा, लाइक, या फिर उसकी एंडिंग नहीं मिल रही है, तो हाउ डू मुझे ऐसा लगता है डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत एज अ म्यूजिशियन आप बहुत ज्यादा म्यूजिक कंज्यूम करते हो, आप राइट, सुनते भी हो, आप खुद भी गाते हो, और आप ऐसे ऐसे एक जोन पे चले जाते हो जहां पे आपको कई बार ऐसा लगता है आपको कुछ भी सुनने का मन नहीं करता, करेक्ट, करेक्ट, है ना। तो अपने आप को उन दिनों से बिल्कुल आप हटा लीजिए। मतलब जहां पे आपको ऐसा आपका क्रिएटिव स्टक आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो कहीं पे, ट्राई टू लाइक कहीं पे छोड़ दीजिए म्यूजिक 7 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी आप चाहते हो, और उसके बाद फिर जब आप वापस से उसको लेके बैठेंगे तो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ लेके बैठेंगे। तो डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर कुछ बना दिया वहां पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उससे अपने आप को अलग कर लीजिए कुछ दिन, क्योंकि वहां पे अगर आप बार बार स्ट्रेस देते रहोगे तो फिर आप एक बहुत ही नेगेटिव जोन में भी जा सकते हो कि वो मुझसे नहीं हो, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं कि करेक्ट, सेल्फ डाउट करेक्ट, में चले करेक्ट। जाओगे कि वो नहीं हो रहा है मुझसे। तो वहां से अपने आप को आप अलग कर लो और फिर आप थोड़े दिन बाद जाओगे तो आप हो सकता है कि आप उससे और बेहतर कर पाओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैं कई बार ऐसे कोशिश करता हूँ तो मैं स्टक हो जाता हूँ कि मैं क्या साउंड, क्योंकि मैं खुद थोड़ा बहुत प्रोड्यूस भी करता हूँ। एंड वहाँ पर ऐसा होता है कि अभी क्या कॉम्पोजिशन है वो फिर ज़बरदस्ती वाला काम से कनेक्ट नहीं आता, लाइक अगर एग्जैक्टली। ज़बरदस्ती, हाँ, करेक्ट, आई विल डेफिनेटली डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट। तो शुभम, अब बारी है आपकी खूबसूरत आवाज सुनने की। आपका गाना प्लीज हमें सुनाइए। मैं जल जमुना भरने जात रही, मैं जल जमुना भरने जात रही, बीच में मिल गए नंद जी के छेला। देखो सखी कन्हैयारो के ठाड़ो है गेले, देखो सखी कन्हैयारो के ठाड़ो है गेले, पनिया भरन कैसे जाऊं मोरिया ले, पनिया भरन कैसे जाऊं मोरिया ले, देखो सखी कन्हैयारो के ठाड़ो है गेले, गम बनि सा
रे सा गा ना रे हो सकी कहने यारों के ठाड़ो है It's so beautiful. It's so beautiful. You're very बहुत ही सुरीले हैं भाई आप. Thank you so much. और इतने अच्छे अच्छे कॉर्ड्स यूज किए हुए हैं आपने. बहुत ही अच्छा गाना है ये. Thank you so much. Thank you, Shubham. So- Seriously, it was beautiful. मतलब you calmed us down. मतलब वो जो chaos वो सब चल रहा था दिमाग में, you really calmed us down. It's like meditation listening to your voice. So thank you so much for the beautiful song. Thank you, sir. Jonathan, thank you so much. Really means a lot. And thank you, sir, for this wonderful opportunity. Thank you so much, Jonathan and everyone. And happy to be here. Take care. All the best. Bye. So ये अभी माहौल set हो चुका है. Now I just want to listen to lots of songs from you as well. मैंने तेरी खातिर किया खुद को खुद से जुदा, लेकिन तेरे दिल में तो मैं दूर तक भी न था. मैंने तेरी खातिर किया खुद को खुद से जुदा, लेकिन तेरे दिल में तो मैं दूर तक भी न था. तुम रहने दो, अब सहने दो, जितने भी आंसू हैं आंखों में बहने दो. बहुत सुन लिया, अब कहने दो, लायक नहीं था ये दिल खुशी के, से रोने दो, रोने दो, रोने दो, रोने दो, रोने दो. कहता नहीं तुमसे पर कहना पड़ा टूट कर, रहना ही है दूर तो, यादों से भी दूर कर. जाओ जहां जाना है तुम्हें, जो तुम न कह सके लो हमने कह दिया. खुश रह लो मेरे बिना अगर यार रहते हो, बहुत सुन लिया, अब कहने दो, लायक नहीं था ये दिल खुशी के, इसे रोने दो, 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 रोने दो. Wow. Thank you, Ami, for your wise words. And we would love to listen more and more songs from you each and every day, each and every year. So आपके गाने, आपके albums बस बढ़ते जाए और आपको ढेर सारा प्यार मिले. And thank you so much. It was a pleasure talking to you.
Likewise, likewise. Thank you so much for having me here.